क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, सड़िया गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ? लो जी लो, एक और नई बात आ गई। ना ये गरीब है ना ये चोर है, ये भिखारी है, भिखारी। पागल हो गई हो क्या? मैं तेरी सगी बहन हूँ, तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को जलील करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, सो स्टॉप इट। राजीव, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बताओ इन्हें कि तुम इसे बचपन से जानते हो। इस मंदबुद्धि को तो मैं बचपन से जानता हूँ। एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों, एक ही क्लास में। क्लास का एक भी बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहता था। इतना गरीब था ना ये सब बदबू आती थी बेब। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एग्जाम में टॉप करता था। और देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट बेब, तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। राइट। What are you waiting for? सबको दिखाओ ना। गॉड, अगर ये इसका सच है तो ये हमें कौन सी झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहा है? ये लो तुम्हारे फर्जी पेपर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की और मुझसे झूठ बोलने की, मुझे और मेरे परिवार को सबके सामने जलील करने की? ये पेपर आपको नहीं फाड़ने चाहिए थे। जब आपको असलियत पता चलेगी ना, आपको बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो इस बात का है कि तू अभी तक इधर ही है भिखारी। लग रही है मुझे, मैं तुम्हारी बहन हूँ और इस भिखारी के लिए अपनी बहन पर हाथ उठा रही हो। तुम छोड़ो मुझे। अरे जिया, क्या कर रही हो? छोड़ो। बस सारी गलती मेरी है। इसने मुझे नहीं बल्कि मैंने इसे फंसाया है। क्या? हाँ, मैंने ही इसे पैसे देकर एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनाकर इसे यहाँ पर बुलाया था। सारी गलती मेरी है। सॉरी ईशा, मुझे नहीं पता था कि मेरा परिवार तुम्हें इस तरह से जलील करेगा। अरे मैं तो कब से चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों साथ में नहीं हैं। ये भिखारी और भिखारियों की झोलिया में कभी अपनी कोई बेटी नहीं डालता। भिखारी हो, अमीर हो, जैसा भी हो, शादी मैं इसी के साथ करूंगी। जिसका जो मन करता है वो कर ले और कोई रोक कर दिखाए मुझे। चुप करो जिया। अच्छा, ये क्या संस्कार दिए तुमने अपनी बच्चियों को? हाँ? अरे पहले तो इसने पैसे देकर एक किराए का बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके बाद दिल नहीं भरा तो सबके सामने उसका चुम्मा लिया और अब इस तरह से समाज में सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ये लड़की। वाह जिया वाह, सबके सामने हमारी नाक कटवा दी तुमने। तुम अपनी मजबूर किसने किया? अगर आप मेरी मर्जी की बिना मेरी शादी कहीं और तय नहीं करती, मुझ पर दबाव नहीं डालती, तो क्या नौबत आती? मेरी गलती? तुम एक काम करो, ये पैसे लो और प्लीज जाओ यहाँ से। I'm really sorry। नहीं जिया, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी मुस्कान के लिए मेरी सर्विसेज हमेशा फ्री है।
वैसे गलती मेरी भी है, मैंने कभी भी तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। जब इंसान सफलता के चरण तक पहुंच जाता है जैसा कि मैं, किसमें सफलता? भिखारी बनने में? बेशुमार दौलत और ताकत के बावजूद मैं बहुत अकेला था। काम में इतना मसरूफ, मेरे कोई असली दोस्त भी नहीं बचे। सब लोग मेरे पावर, पैसे और स्टेटस के पीछे थे, लेकिन किसी ने मेरा दिल देकर मुझसे प्यार नहीं किया। मगर आज जिया, जब सब ने मेरे साथ बदसलूकी की ना, सिर्फ तुम मेरा साया बनकर मेरे साथ खड़ी थी। और तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की की खोज में था मैं, इसलिए मैंने वो भिखारी के कपड़े पहने थे, ताकि कोई मुझे वैसे देखे जैसा कि मैं हूँ। मेरे ये पैसों के लिए नहीं। तुम्हारी भीख मांगने वाली फोटो ना यहाँ सब देख चुके हैं। तो ये ना फिल्मी ड्रामा बंद करो और मेरी बहन को बहकाना भी बंद करो। जिया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें इन सब में फंसाया। एक काम करो, अब सच बता दो प्लीज। जिया, मैं वही हूँ जिससे तुम सपनों में प्यार करती थी। बस हो गया, घर के अंदर चल। और इस भिखारी को तो मैं हमारे घर से बाहर फेंक दूंगी। चल चल, जिया, तुम ठीक तो? ये आदमी यहाँ कब से अनाप शनाप बक रहा है और आप सब चुपचाप खड़े होकर इसकी फेक लव स्टोरी सुन रहे हो। डर गए क्या इससे? जिया, चलो अंदर जाओ, इससे तो हम सब निपट लेंगे। अगर किसी ने इसे घर से बाहर निकाला तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। निपटूंगा तो अब मैं इससे। इसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर मेरी बंदी को मेरे से छीन कर ले जाए। इलाका ना कुत्तों का होता है, ये जिया का घर है। और तू क्यों ये गली के कुत्तों की तरह यहाँ बैठ के भौंक रहा है? अरे क्या कर रहे हो जयराज? कौन है वो जिसने मेरी कार को छुआ? कौन है वो जिसने वरुण आहूजा इस कार को छुआ? अरे वरुण भैया, ये है वो, ये इसने आपकी गाड़ी को एक पिन से खोला, उसके बाद अंदर घुस के उसके तार वार तोड़ के ना फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकाल दी। अरे वो तो हम लोग वहां पर थे सबके सब, वरना ये ना ये बहुत बड़ा चोर है, आपकी गाड़ी लेकर ना एकदम उड़ जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को छूने की? सच सच बता, वरना मैं तुझे जेल भेजूंगा। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। ईशान ने आपकी गाड़ी इनफैक्ट टूटने से बचाई है। हम सब खड़े हुए थे वहां पर। मॉम, आप तो कुछ बोलिए कम से कम। आपने तो उन गुंडों से मिन्नतें भी की थी कि वो वरुण भैया की गाड़ी को कुछ ना करे, वरना उंगली आप पर उठेगी। कम से कम आप तो कुछ कहिए। हाँ। क्या जिया तुम भी ना? वरुण भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसकी बात में जरा भी सच्चाई होती ना तो यहाँ सारे जितने भी लोग हैं चुप क्यों होते? सोचने वाली बात है। साले तू मेरी गाड़ी चुराने वाला था? देखिए, मुझे आपकी पुरानी और सस्ती गाड़ी चुराने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोला तूने? तेरी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत? बिल्कुल सही बोला है मैंने। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। वरुण भैया, भिखारी है ये आदमी, भिखारी। ऊपर से ये झूठा भी है। आपकी गाड़ी चोरी कर रहा था और अब आपकी गाड़ी और आपके ओहदे को भी नकार रहा है। वरुण भैया, कुछ करो। ये सच कह रहे हैं, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ।
शर्ली चेक करो जो मैंने सारी गाड़ियाँ मंगवाई थी कहाँ पर है। चल ओ उल्टी खोपड़ी, गिनती आती है? चल काउंट कर। 3, 2 and 1। सो आ गई गाड़ियाँ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। हर रंग की गाड़ी आई है हमारी कार फैक्ट्री से, और ऐसे इंसान को ना आपकी गाड़ी चोरी करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बेबी ये कैसे हो सकता है? आज ही तो ये भीख मांग रहा था और अचानक से ये कार किंग बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? बेबी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ना भाड़े पे बड़े आराम से पर्सनल असिस्टेंट और गाड़ियां आ जाती है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। हाँ, मैं भी यही सेम सोच रहा था। जो लड़की भाड़े पर बॉयफ्रेंड लेकर आ सकती है, क्या पता वो सारे खेल की मास्टरमाइंड हो। किसी ने ये सारा खेल रचा हो और ये फेक गाड़ियां ये सब भाड़े पर लेकर आई और ये फेक सेक्रेटरी भी। तुम कितने नीच आदमी हो जयराज। मैं नीच, तू नीच और तेरा ये भिखारी भी नीच। तुम जैसे छोटे लोगों को हम बड़े लोगों के बीच में बोलने की कोई हक नहीं है। कितने में बिकी है तू? हाँ, कितने में खरीद के लाया तुझे ये भिखारी? कहा था ना मैंने, मत समझते ना खुद को तो मर्द की तरह मैन टू मैन लड़ने की ना ताकत रख। तू बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। एक फोन घुमाऊंगा जिंदगी भर ना जेल में सड़ेगा नापुंसक कहीं का। बंद करो ये तमाशा। तुम्हारे इस ड्रामे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ मुझे। हाँ हाँ दिखाओ भाई, हम भी तो देखें भिखारियों के नाम की गाड़ियाँ। ये है रजिस्ट्रेशन पेपर। पेपर तो इसी के है। अरे वरुण भैया, फेक होगा। रास्ते में ना कितने सारे फेक नोटरी वाले मिल जाते हैं, किसी से भी बनवा लिया होगा इसने। फ्रॉड है ये। कुछ तो काला जादू किया है इसने मेरी बहन पर। वैसे कितने में मिलती हैं भाड़े की गाड़ियाँ? क्या है एक दिन का भाड़ा? हम भी लेके देख ले कभी। ये सब न्यू एडिशन है। एक हफ्ते पहले ही आया है लॉसला ईवी का न्यू मॉडल। मैं गाड़ी क्यों चुराऊंगा? मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है। मेरा नाम ईशान असरानी है। माफ कीजिएगा, क्या नाम बताया था आपने? चौथी बार बता रहा हूँ, मेरा नाम ईशान असरानी है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन। मैं बताता हूँ कौन है यह फर्जी आदमी। पब्लिक स्कूल में ना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, और ये भी मेरे साथ वहीं पढ़ता था। इसका बाप ना मेरे बाप के रास्ते पे जूते पॉलिश किया करता था। आया बड़ा असरानी कंपनी का मालिक। पता है जब इसका बाप मरा, इसकी माँ के पास ना फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। अरे फीस छोड़ो, खाना खाने के पैसे नहीं होते थे इस गरीब के पास। मैं खिलाता था इसे खाना। पता है गरीबी के कारण ना इसकी माँ भी इसे छोड़ के चली गई थी। और ये कहता है ये है असरानी कंपनी का सीईओ। आप सबको क्या लगता है भाई? हा? अबे ओ, अभी भी समय है तेरे पास।
सच बता दे, वरना तेरा स्कैम ना पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में चक्की पीसेगा। अभी तक मैं इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। तुम्हारे उस टिफिन बांटने के चक्कर में ना मैंने तुम्हें बड़े से बड़े रियल एस्टेट के डील्स दिलवाए थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम अमीर बनकर अपना जमीर बेच दोगे। जो भिखारी भीख के पैसों से आटे का घर नहीं बना सकता, वो क्या खाक तुम्हारे लिए रियल एस्टेट का घर बनाएगा। बस बक बक कर रहा है ये। चलता है मुझसे, इसीलिए बड़ी बड़ी फेंक रहा है। बेब, डोंट टेक हिम सीरियसली। जोकर है जोकर। जोकर हूं ना मैं, फेंक रहा हूँ। रुको।